गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने जहाँ तक समझा था उसके आगे का भाग समझिए। कल मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार सूर्य उदित होता है। तो आकाश रूपी जो उसकी माँ है, उसकी अपनी माँ की गोद में विभिन्न क्रीड़ाओं को दिखलाता है। उसी के आगे का वृत्तांत का वर्णन करते हुए लेखक चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही जो नदियाँ थीं, उन नदियों ने एक अद्भुत और विलक्षण रूप धारण कर लिया, क्योंकि जल के का रंग जो है वो परिवर्तित हो गया। दोनों किनारों के बीच में बहते हुए नदी के जल पर जब सूर्य की प्रातःकालीन सुनहरी धूप पड़ती है तो जल जो है वो परिपक्व अर्थात पकी हुई शराब के सदृश ही लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य ने उदित होने के साथ ही किरणवाणों से अंधकार रूपी हाथियों का सर्वत्र नाश कर दिया है, उन्हें मार कर गिरा दिया है। और ये उन्हीं हाथियों का लहू है जो नदियों में जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है। तो लेखक अपनी ही सूझ की सराहना करते हुए कहते हैं कि कहो कैसे कहीं, शायद बहुत दूर की कहीं। तो तारों का जो समुदाय रात्रि काल में बहुत ही खूबसूरत और अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन सूर्योदय के साथ ही उसका अस्तित्व जो है वो मिट जाता है। ये सच है कि ये बात सच है कि अच्छे आदमी जो हैं उन्हें कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए और ना ही उन्हें उनके स्थान से च्युत करना चाहिए, अर्थात उन्हें हटाना चाहिए। परंतु क्या किया जाए, सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए होता है और तारों की जो सुंदरता है, उसकी जो कीर्ति है, उसका वर्धन इसी अंधकार के ही कारण होता है। यही कारण है कि सूर्य जब अंधकार का विनाश करता है तो अंधकार का विनाश करने के साथ साथ ना चाहते हुए भी उसे तारों को भी नष्ट करना पड़ता है, उसे ज़बरदस्ती बाहर निकालना पड़ता है। बात ये भी हो सकती है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, संपत्ति प्राप्त होती है, प्रभुता से संपन्न होते हैं, उन्हें इस कारण भी मार गिरना चाहिए, क्योंकि शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश अनिवार्य है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस बात का भय निरंतर हमें सताता रहेगा कि कौन सा वो क्षण होगा जब वो भी शत्रु के रूप में हमारे समक्ष सर उठाकर खड़ा हो जाए। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत हो गया और भागकर गुफाओं के भीतर, घरों के कोने में, कोठरियों में जाकर छिप गया। मगर क्या ऐसा करने से उसका गुजारा हो सका? नहीं। छिपने पर भी उसका कोई गुजारा न हुआ, क्योंकि सूर्य उदित तो दूर आकाश में हुआ था, लेकिन उद्भव होने के साथ ही उन्हें सर्वत्र अंधकार का विनाश करके दूर दरस्त सब क्षेत्रों में प्रवेश करके उन क्षेत्रों में छिपे हुए अंधकार को भी निकाल कर बाहर फेंक दिया। और ये बात सत्य ही है कि तेजस्वियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो एक ही स्थान पर सिमट कर रहते हैं, लेकिन उनका तेज, उनका प्रताप इतना प्रभावी होता है कि दूर दराज स्थित उनके जो शत्रु हैं वो भी भयभीत होकर उनसे उनके नज़दीक नहीं आ पाते हैं, उनका भी विनाश हो जाता है। तो एक तरफ लेखक सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के संदर्भ में बतलाते हुए कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का आकाश के आप दोनों आंखें समझ सकते हैं, क्योंकि जब सहस्त्र किरणात्मक अर्थात हजारों किरणों से संयुक्त सूर्य समस्त संसार के अंधकार को दूर करके अपनी पूर्ण आभा के साथ आकाश में चमचमा उठता है, तो बेचारा चंद्रमा जो है उस समय किरणहीन हो जाता है, तेजहीन हो जाता है, अर्थात अस्त हो जाता है। तो एक आकाश की जो एक आँख थी सूर्य, वो प्रकाशवती हो जाती है, और जो दूसरी आँख है चंद्रमा, वो प्रकाशहीन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस समय आकाश जो है वो काना प्रतीत होता है, क्योंकि कभी वो समय नहीं होता कि सूरज और चंद्रमा दोनों एक साथ उदित हों। ऐसी स्थिति में आकाश बेचारा काना हो जाता है। और अगर कुमुदनियों और कमल के पुष्पों की बात की जाए तो कुमुदनियों का जो समूह था, जो चांद की चांदनी से विकसित होता था,
वो पूरी तरह से श्रीहीन हो जाता है और सरोरूह अर्थात कमलों के जो समूह थे वो सूर्य की किरणों का संसर्ग पाते ही शोभा से संपन्न हो जाते हैं। सूर्य के उदित होने पर उल्लुओं को, जो कि दिन में देख नहीं पाते हैं, उन्हें दुख होने लगता है और वो चकवा और चकवी जिन्हें शाप के कारण रात्रि भर एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है और सूर्योदय के साथ ही उनका समागम होता है, तो वो अत्यधिक प्रसन्नता से ओतप्रोत होते हैं। इस तरह एक ओर तो सूर्य उदास हो जाता है और चंद्रमा जो है वो इसी प्रकार एक तरफ तो सूर्य उदित हो जाता है और चंद्रमा बेचारा अस्त। तो कैसा आश्चर्यजनक विरोधाभास समेटे हुए दृश्य है। जो दुष्ट देव हैं उनकी चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता, अर्थात विधाता क्या सोचकर कब क्या करेगा इसके विषय में हम निश्चिततापूर्वक नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो भी करता है उसमें हमेशा भला ही होता है, क्योंकि ये देवता ही है। उसी की विचित्रता है कि वो एक ही समय में किसी को हंसाता है, अर्थात सूर्य को जहाँ खिलखिलाता है तो वहीं चंद्रमा को रुला देता है। तो सूर्य को आप दिशाओं रूपी वधुओं का पति समझ लीजिए और यह भी समझ लीजिए कि जब पिछली रात सूर्य किसी कारणवश विदेश चला गया था तो मौका अच्छा देखकर चंद्रमा जो है उसके स्थान पर आ विराजा। सूर्य का भी निवास स्थान आकाश है और चंद्रमा का भी निवास स्थान आकाश है। एक साथ दोनों तो आ नहीं सकते, आकाश में उदित रह नहीं सकते। तो जब सूर्योदय होता है तब चंद्रास्त हो जाता है और जब चंद्रोदय होता है तो सूर्यास्त हो जाता है। तो यहाँ पर लेखक सूर्यास्त की बात कर रहे हैं कि जब सूर्यास्त हुआ और सूर्यदेव किसी कारणवश आकाश रूपी अपने घर को छोड़कर विदेश चले जाते हैं तो चंद्रमा ने मौका अच्छा समझा। उसे लगा कि उसका शत्रु सूर्य तो है नहीं, अब उसके घर में मुझे स्वयं आ जाना चाहिए, और यही सोचकर वो उसके घर में आ धमका। लेकिन जैसे ही सूर्य अपना प्रवास काल समाप्त करके सुबह सवेरे पूर्व दिशा रूपी खिड़की से आया तो वैसे ही चंद्रमा ने जब उसे देखा तो उसके होश जो है वो उड़ गए। घबरा कर और कोई उपाय जब उसके पास ना बचा तो अपनी किरण समूहों रूपी जो कपड़े थे, वस्त्र थे, वो उन्हें वहीं छोड़कर किसी उपपति के समान शर्म से, लाज से अपने मस्तक को झुकाकर पश्चिम दिशा रूपी जो खिड़की है उस खिड़की से बाहर निकल जाता है। तो महामहिम भगवान मधुसूदन अर्थात विष्णु भगवान कल्पांत में, एक कल्प के अंत में ही लोगों का परिवर्तन कर देते हैं, और ये करना उनके लिए चुटकियों की बात है, चुटकी बजाने के सदृश है। वो बात की बात, मुँह से बात निकलती नहीं कि उस कार्य को संपन्न कर देते हैं। तो जिस समय भगवान विष्णु अपनी सर्वाधिक प्रिय श्री अर्थात लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अकेले विहार कर रहे हैं, उसी प्रकार दिन के अधिष्ठाता भास्कर देव भी क्षण भर में ही अंधकार रूपी अपने प्रबल शत्रुओं का संहार करके, तारों समूह का संहार करके, चंद्रमा को श्रीहीन करके अपनी अतिशायनी, अति प्रिया शोभा अर्थात सूर्य की रश्मियों के साथ क्षीर सागर की ही भांति विकसित आकाश में अकेले ही मौज करने लगते हैं, अर्थात शोभायमान हो जाता। तो ये चैप्टर आज आपका खत्म।